अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम बात करेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस की। इनमें अक्सर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाती है टेंसेस की कि हम उसको कैसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। टुडे आई एम गोना टेल यू अ वे जिससे टेंस की कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। सबसे पहले देखते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते क्या हैं। When a sentence begins with a doer performing an action, the sentence is active. जब हमारे पास एक डूअर आता है जो कि किसी एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है, लाइक ही इज राइटिंग अ लेटर, तो ये हमारे पास एक्टिव वॉइस है। When a sentence begins with a person or thing receiving an action, the sentence is in passive voice. यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है सब्जेक्ट से, like the thing is receiving the action, so that is the passive voice. यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो तीनों टेंसेस हैं, लाइक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। इन टेंसेस की पहचान क्या है ये हमने याद रखनी है। जिन सेंटेंसेस में आई विल बी आ रहा हो, दे हैव बीन लर्निंग, दे हैव बीन के साथ लाइक हैव बीन के साथ आईएनजी, हैड बीन के साथ आईएनजी और आई विल हैव बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ हो रही हो, उनको हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कि हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो उसके लिए हमें कौन से रूल्स अपने माइंड में रखने हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। और उसके बाद हम अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी डू या डज होगा, उसको हम इज, आर और एम में चेंज करेंगे। अगर हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है या डिड का यूज़ हो रहा है फिक्रे में, तो उसको हम वॉज या वर में चेंज कर देंगे। अगर हमारे पास एक्टिव वॉइस में हैज़ या हैव का वर्ड आ रहा है तो हम उसको हैज़ बीन या हैव बीन में चेंज करेंगे। और अगर हमारे पास एक्टिव वॉइस में हैड आ रहा है तो हम उसको हैड बीन में चेंज करेंगे। इफ़ वी हैव विल और वुड इन एक्टिव वॉइस, सो वी विल चेंज इट इनटू विल बी और वुड बी। इसी तरह से अगर हमारे पास एक्टिव वॉइस में विल हैव के वर्ड्स आ रहे हैं तो हम उसको विल हैव बीन में चेंज करेंगे। अगर हमारे पास वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है तो हम उसको बीइंग में चेंज कर लेंगे। यहाँ पे मैंने आपको 6 चेंजेस बताए हैं जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम चेंज करेंगे इज, आर, एम में, वर्ब की सेकेंड फॉर्म या डिड को हम चेंज करेंगे वॉज एंड वर में, हैड को हम चेंज करेंगे हैड बीन में, विल को और वुड को हम चेंज करेंगे विल बी और वुड बी में, विल हैव को हम चेंज करेंगे विल हैव बीन में और आईएनजी को हम चेंज करेंगे बीइंग में। उसके बाद हम वर्ब की फॉर्म देख लेते हैं कि हम उसको किस फॉर्म में चेंज करेंगे। यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है कि हम उसको किस टेंस में चेंज करें। यहाँ पे वर्ब की जो भी फॉर्म यूज़ होगी हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे विदाउट बीइंग कॉन्शियस अबाउट द टेंस कि हम पैसिव वॉइस में कौन सा टेंस यूज़ करें। हम सिर्फ उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे और उसके साथ बाय का यूज़ करेंगे। सबसे एंड पे हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। अब हम कुछ डिफरेंट टेंसेस की एग्जांपल्स ले लेते हैं कि हम किस तरह से चेंज कर रहे हैं, उन 6 रूल्स को अपने जहन में रखते हुए। आई ईट एन एप्पल, तो हमने अब क्या करना है, हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। हम एन एप्पल को सेंटेंस के स्टार्ट में ले जाएंगे। एन एप्पल, और हमने क्या रूल पढ़ा था, जहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी हमारे पास हम उसको चेंज करेंगे इज, आर और एम में। तो आई ईट में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल रही है, हम इसको चेंज करेंगे इज, आर या एम में। अब एन एप्पल एक सिंगल ऑब्जेक्ट है तो हम इसके साथ इज यूज़ करेंगे। सो एन एप्पल इज, अब यहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे ईटन और साथ हम ऐड करेंगे बाय। अब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेके आएंगे। यहाँ पे हम देखें अगर आई की ये आई सब्जेक्टिव फॉर्म है एक प्रोनाउन की,
इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी? मी। सो हम लिखेंगे एन एप्पल इज ईटन बाय मी। अब एक और टेंस में इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई विल ईट एन एप्पल। तो हमने क्या रूल पढ़ा था कि हम विल को विल बी में चेंज करेंगे। उस तरह से करके देखते हैं। एन एप्पल विल बी ईटन बाय मी। एक और टेंस की फॉर्म लेते हैं। आई हैड ईटन एन एप्पल। अब हम एन एप्पल, अब यहाँ पर हमने सिर्फ अपने उन्हीं रूल्स को अप्लाई करते जाना है जो हमने पहले डिस्कस किए थे। हमने हैड को हैड बीन में चेंज करना है, बाकी सेंटेंस उसी तरह से ही रहेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी वैसे ही रहेगी। एन एप्पल हैड बीन ईटन बाय मी। आई एम ईटिंग एन एप्पल। यहाँ पे हमने पढ़ा था अगर वर्ब के साथ आईएनजी यूज होगा तो हम उसको बीइंग में चेंज करेंगे। अब हम इसको पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? एन एप्पल इज being eaten by me. I would have eaten an apple. इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। हमने पढ़ा था जहाँ पर हमारे पास would have आएगा हम उसको चेंज करेंगे would have been में। अब इसको चेंज करके देखते हैं पैसिव वॉइस में। An apple would have been eaten by me. अब हमें एक और जो लास्ट रूल ज़हन में रखना है। अगर यहाँ पे आ जाता है कि someone is doing this thing और somebody is doing this thing और हमारे पास डूअर नहीं है, यहाँ पे डूअर हमारे पास someone या somebody की शक्ल में है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल someone eats an apple, now we don't know कि एप्पल किसने खाया, तो हम इसको पैसिव वॉइस में ऐसे चेंज करेंगे an apple is eaten. We will not say that eaten by someone or eaten by people. We will only say an apple is eaten. That was all about active voice and passive voice. तो आप ये 6 रूल्स को अपने जहन में रखेंगे तो आपको टेंस की कंफ्यूजन नहीं होगी। I hope this video will be helpful for you. See you in another interesting video. Allah Hafiz.